जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी अनुमान किया जाता है। इनमें कुछ वाहन शुभ फल देते हैं और कुछ अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं नवरात्र में माँ दुर्गा के अलग अलग वाहनों का क्या रहस्य है और माँ किस वाहन पर विराजमान होकर धरती पर आ रही हैं। आने वाली 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और देवी माँ के आगमन से पहले इस बात की चर्चा भी रहती है कि इस बार उनका आगमन किस वाहन से हो रहा है। ऐसे तो देवी का वाहन सिंह है, लेकिन यह तभी उनका वाहन है जब वे युद्ध कर रही होती हैं। शांति काल में और श्रद्धालुओं के पास धरती पर आने के लिए माता के अलग अलग वाहन बताए गए हैं। इसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि हर साल नवरात्र पर माँ अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती हैं। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से देश और पृथ्वी पर रह रहे लोगों पर इसका असर भी अलग अलग होता है। देवी का आगमन किस वाहन पर हो रहा है, यह दिनों के आधार पर तय होता है। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्र की शुरुआत होने पर देवी का वाहन घोड़ा माना जाता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती हैं। बुधवार से नवरात्र शुरू होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी अनुमान किया जाता है। इनमें कुछ वाहन शुभ फल देने वाले होते हैं और कुछ अशुभ फल देने वाले हैं। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो पानी ज्यादा बरसता है। घोड़े पर आती हैं तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी यदि नौका पर आती हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और डोली पर आती हैं तो महामारी का भय बना रहता है। इसका भी वर्णन देवी भागवत पुराण में किया गया है। जिस प्रकार माता के आगमन का वाहन तय होता है, उसी प्रकार माँ के जाने का भी वाहन निश्चित है। देवी भगवती का आगमन भी वाहन से होता है और वापसी भी निश्चित वाहन से ही करती हैं। यानी जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है, उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन वह वाहन का भी शुभ अशुभ फल होता है। रविवार या सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती हैं और देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती हैं, जिससे बारिश ज्यादा होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती हैं, यानी कंधे पर जाती हैं। इससे सुख और शांति में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस वर्ष यानी 2025 में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। इस दिन रविवार है। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसे में अनुमान है कि इस बार वर्षा काल से अधिक वर्षा हो सकती है। यह खेती किसानों के लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा हाथी धन संपदा और समृद्धि का प्रतीक भी है, जो कि आम आदमी के लिए भी अच्छे संकेत देने वाले हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माँ भगवती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।